नमस्कार साथियों, सीईटी 12th स्तर का पेपर आपका हो चुका होगा, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। और आपका पेपर बहुत अच्छा भी हुआ होगा। हाँ, जिनका नहीं हुआ है उसके बारे में आज के सेशन में हम चर्चा जरूर करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार नॉर्मलाइजेशन कैसे होने वाला है। आखिरकार कितने नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, कितने नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है, क्या नॉर्मलाइजेशन में किस पारी के नंबर आपके बढ़ने वाले हैं, आखिरकार इसका ऑथेंटिक परिणाम कब आने वाला है, इस पर सभी मुद्दों पर हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, 22, 23 और 24 अक्टूबर को आयोजित हुई सीईटी पात्रता परीक्षा में सबसे बड़ी गलती, पहली बात विद्यार्थियों ने यह की कि वे ये सोच के गए थे कि हमें केवल 40% अंक ही लाने हैं, यानी कि उनका उद्देश्य 60% लाने का ही, 60 सवाल सही करने का ही था। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि अगर आप टारगेट ही छोटा रखते हो तो फिर आप उससे बड़ा कुछ हासिल नहीं कर सकते हो। इसीलिए काफी सारे विद्यार्थियों को पेपर हार्ड लगा। हार्ड लगने का बहुत कारण यह है कि एक माइंडसेट बना के जाना कि हमें केवल 40% अंक लाने। दोस्तों, ये भ्रांति अब की बार नहीं चलने वाली, क्योंकि अगली बार मुख्य परीक्षा, चाहे आप पटवारी की तैयारी करें, कांस्टेबल की तैयारी करें, चाहे एलडीसी की करें, चाहे जो भी आप तैयारी कर रहे हैं ना, सीनियर सेकेंडरी लेवल में आने वाले जितने भी एग्जाम है, जैसे हम बात करते हैं महिला पर्यवेक्षक की, हम बात करें, चाहे हम बात करें आपके एलडीसी की, जो कि 12th लेवल की भर्तियों में शामिल है, इनमें विद्यार्थी याद रहे, इनमें आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। और काफी विद्यार्थी इस वजह से भी तैयारी नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि ग्रेजुएशन लेवल में जो हमने पढ़ा है वो बहुत ज्यादा काफी है इस 12th लेवल की भर्ती परीक्षा में भी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हालांकि कहा जाए तो पेपर तो हार्ड ग्रेजुएशन लेवल का आना चाहिए था, लेकिन ज्यादातर पेपर इस बार की पारी में हार्ड आए और 12th लेवल में जितना स्तर रखा गया था उससे ऊपर ही कट ऑफ जाने की उम्मीद है। और पूरी पूरी उम्मीद है कि इस बार के ये जो पेपर हार्ड है इसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा, और जरूर होगा तो किसको फायदा मिलेगा, सब कुछ जानेंगे आज के सेशन में। तो पहली बात तो याद रहे, अब ये माइंडसेट बना के ना जाए, जैसे आप अगर आगामी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये माइंडसेट ना बनाए कि हमें इतने ही अंक लाने हैं। अब रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये माइंडसेट ना बनाए कि केवल 60% ही लाने हैं। ऐसे केवल माइंडसेट लेकर जाने से परीक्षा पास नहीं होती है। परीक्षा पास तभी होती है जब आप सही मेहनत सही दिशा में करते हो। तो याद रहे, अच्छी नीयत के साथ अभी से तैयारी में लग जाए, समय नहीं है ना कुछ भी खोने का, क्योंकि पूरी उम्र खोने के लिए हम नहीं गवा सकते हैं। हम कब तक भटकते रहेंगे इसी प्रकार से बेरोजगारों की तरह, और अखबारों में हमारा नाम बेरोजगार के रूप में शामिल होगा। आखिरकार कभी तो हमारे भी माता पिता के सपने पूरे होने चाहिए, कभी तो एक नौकरी हमें भी मिलनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि अपने माइंडसेट बनाकर जाएं, अच्छी तैयारी के साथ जाएं। कभी ये ना सोचे कि पेपर तो हल्के में आएगा और पेपर बहुत सिंपल होगा तो हम 40% तो चुटकियों में ले आएंगे बिना पढ़े। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना। परीक्षा तभी पास होती है जब आप अच्छे अंक लाते हैं, और अच्छे अंक लाने के लिए पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ती है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन होगा तो अंक ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। जैसा कि देखो हमें देखने को मिल रहा है, माननीय हमारे जो महोदय हैं, आलोक राज साहब जी, जो आरएसएम एसएलबी बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया और पूछा कि आखिरकार 3 दिनों में जिन्होंने पेपर दिया उसमें देख रहे हैं आप कि लगभग 6 पारी में लगभग 15.2 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया। 15.2 लाख, 18 लाख फॉर्म भराए थे, है ना, और 15.5 लाख के आसपास, मतलब 15.25 लाख के आसपास लोगों ने एग्जाम दिया है। यानी कंपटीशन तो टफ होने वाला है, ये बात तो आपको मान के चलनी पड़ेगी, क्योंकि आप तैयारी करें ना करें, दूसरे विद्यार्थी जरूर अपने करियर को लेकर चिंतित हैं, सीरियस हैं और काफी मेहनत करके पढ़ते भी हैं। तो कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, कुछ का नहीं हुआ है। तो आखिरकार कैसे होगा कट ऑफ और कैसे निर्धारित होगा नॉर्मलाइजेशन में कौन सा टफ था कौन सा गया है, आइए बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हम से आपका जो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए 22 अक्टूबर की पहली शिफ्ट का पेपर तो आप जानते हैं, पहली शिफ्ट का जो पेपर आया था, पहली शिफ्ट मॉर्निंग की जो थी उसका पेपर हार्ड आया था, है ना, क्योंकि पहला पेपर था। और आप देखते हैं ना कि पहले पेपर वालों को फायदा इसलिए दिया जाता है नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि उनके पास कोई एक मापदंड नहीं होता है। जैसे आप देख रहे हैं आज, यानी कि जो अंतिम 24 तारीख की जो आपकी ये पारीख हुई है ना, 24 तारीख को आज जो छठी पारी का पेपर हुआ है, उसमें कई ऐसे सवाल थे, जैसे मोना अग्रवाल का सवाल हम बात कहें, रिको का सवाल हम कहें, कई ऐसे सवाल थे जो बार बार रिपीटेटिव पूछे गए। यानी आपको एक पैटर्न पकड़ में आ जाता है कि पढ़ना क्या है। तो ये मौका पहली पारी वालों को नहीं मिलता है, तो पहली पारी वालों को नॉर्मलाइजेशन में अंक ज्यादा ही मिलने वाले हैं, ये बात तो आप तय मान के चले। दूसरी पारी वालों का कहना है कि दोपहर की जो आपकी पारी हुई थी, दोपहर की, माफ कीजिएगा, शाम की जो पारी थी दूसरी शिफ्ट, उसका भी पेपर मुश्किल था, है ना। अब आप देखना कि यहाँ पर कितना बायस्ड पोल निकाले जाते हैं कई सारे, है ना। दूसरी पारी का पेपर कठिन बताया जा रहा है। तो वही हम बात करें विद्यार्थियों आपके तीसरी पारी की, तो तीसरी पारी की अगर हम बात करें, तीसरी पारी जो सुबह हुई थी आपकी 23 तारीख को, इसका पेपर भी कठिन बताया जा रहा है। फिर अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो आप देखेंगे लगभग चौथी पारी की हम बात करें, 43% लोगों ने कहा कि ये भी कठिन था, है ना। और चौथी के बाद पांचवी की बात करें तो पांचवी पारी में आप देखेंगे, पांचवी पारी में भी लोगों ने 40% लोगों ने कहा कठिन था, है ना। छठी पारी में भी लोग कह रहे हैं कि नहीं कठिन था, 38%। अब इसका मतलब ये है कि पेपर तो सारे ही कठिन आए, और सही बात भी है कि पेपर कठिन आया है।
जीके के सवाल आप देखेंगे केवल और केवल, है ना, केवल और केवल 15 से 20% सवाल ऐसे थे जो जीके के पूछे गए हैं, है ना, जीके के सवाल पूछे गए। साइंस के अच्छे स्तर के प्रश्न पूछे गए, मैथ अच्छे स्तर की पूछी गई है, मैथमेटिक्स अच्छे स्तर की पूछी गई है ना, 10-20% सवाल इनके भी आए हैं, 10-20% सवाल इनके भी आए हैं, है ना। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो करंट अफेयर ने यहाँ पर अपना रोल प्ले किया है। जिसने करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा है उसको शॉर्ट सफलता मिलने वाली है ना। साइंस और मैथ में काफी विद्यार्थियों का कहना है कि पेपर टफ आया था, बिल्कुल, लेकिन जिसने वाकई में हमारी मैराथन देखी थी उसको ये टफ नहीं लगने वाला है ना। तो सबसे बड़ा कारण ये रहा कि विद्यार्थी जीके पर अपना पूरा फोकस कर रहे थे इस पात्रता परीक्षा में। जीके के सवाल बहरहाल देखा जाए तो कम है। हालांकि शुरुआत की पारियों में हिंदी के सवाल, हिंदी इंग्लिश के लैंग्वेज के जो सवाल थे वो थोड़े सिंपल थे, लेकिन अंतिम पारी की बात करें, छठी पारी की, पांचवी पारी की, तो इनमें लैंग्वेज के पेपर हिंदी के जो थे, है ना, वो काफी कठिन आए थे। तो ऐसे में आपसे निवेदन है कि विद्यार्थियों देखो, हर पारी में कोई ना कोई सेगमेंट कठिन आया, लेकिन फायदा किसको मिलेगा इस पर हम ये बात बता सकते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए कोई भी अगर नॉर्मलाइजेशन होता है ना, किसी भी प्रकार का अगर नॉर्मलाइजेशन की ये प्रक्रिया अपनाते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है पहले तो ये समझते हैं। मान लीजिए पहली पारी के जो बच्चे थे, है ना, उनके अंक आते हैं मान लो, है ना, 180, ठीक है, और दूसरी पारी वालों के अंक आते हैं मान लीजिए 160। कितने आते हैं? 160। अब सरकार को लगता है कि पहले दिन जो पेपर हुआ था वो पेपर फर्स्ट पारी का शिफ्ट कठिन था, सेकंड पारी वाले को थोड़ा कम था, तो ऐसे में वो इसको तो 10 अंक कम कर सकती है और इसको 10 अंक बढ़ा सकती है, यानी नॉर्मलाइज करके दोनों को लगभग 170 के आसपास ला सकती है। तो नॉर्मलाइजेशन इस प्रकार से किया जाएगा, सारी शिफ्टों का कठिनाई का स्तर एक समान किया जाएगा। जिसका सिंपल आया है उसको थोड़ा कठिन बनाया जाएगा, जिसका कठिन आया है उसका स्तर फिर से सिंपल के बराबर लाया जाएगा। अब बात करें नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा मिलेगा, तो मेरा मानना है विद्यार्थियों को एक तो पहली शिफ्ट वालों को फायदा मिलने वाला है। दूसरी बात, अगले दिन की जो मॉर्निंग थी, है ना, सेकंड आपके जो माफ कीजिएगा थर्ड शिफ्ट थी, थर्ड शिफ्ट वालों को फायदा मिलने वाला है ना। इसके अलावा बेटा आपके फोर्थ और फिफ्थ, आपके माफ कीजिएगा फिफ्थ शिफ्ट जो थी, फिफ्थ शिफ्ट वालों का भी पेपर हार्ड था, तो उनको भी आपका पेपर जो है पेपर में नॉर्मलाइजेशन का फायदा जरूर मिलेगा। बहरहाल देखा जाए तो हम ये कहीं नहीं कह सकते हैं कि जो पहली के अलावा दूसरी शिफ्ट थी, चौथी शिफ्ट थी या छठी शिफ्ट थी, ये बहुत पेपर इजी थे। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आपके 4 से 5 नंबर ऊपर नीचे हो, तो थोड़े बहुत नंबर ऊपर होंगे तो थोड़े बहुत नीचे होंगे, लेकिन अगर आपके नंबर लगभग 60%, 70%, अगर 50% भी आ रहे हैं तो आप आराम से सेलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर आपके अंक बिल्कुल एज पर है ना, यानी आपके अंक सीधे 60% आ रहे हैं तो थोड़ा चिंता का विषय है, लेकिन चिंता नहीं करनी, है ना। अब नॉर्मलाइजेशन का परिणाम कब आएगा, इसकी ऑथेंटिक आंसर की कब आएगी? देखो, बात की जाए तो इसकी ऑथेंटिक आंसर की वैसे तो लक्ष्य परिवार ने जारी की है, लेकिन ऑथेंटिक आंसर की जो बोर्ड जारी करता है वो नवंबर माह के एंड तक ही देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक तो आपको ग्रेजुएशन स्तर की जो सीईटी थी उसका भी अभी तक आपको ऑथेंटिक आंसर की नहीं मिली है। यानी बोर्ड अभी इसको बनाएगा, थोड़ा टाइम जरूर लगाएगा, पहले ग्रेजुएशन स्तर की फिर बाद में 12th स्तर की जो आपके आंसर की है वो जारी की जाएगी, और इसका परिणाम आपको लगभग दिसंबर एंड या फिर जनवरी माह में ही देखने को मिलेगा। इससे पहले अगर आचार संहिता लगी तो हो सकता है थोड़ा और लेट हो जाए, लेकिन जनवरी तक आपका ये परिणाम आ जाएगा। अब वे विद्यार्थी जो अपने करियर को लेकर सीरियस, वे विद्यार्थी जिनकी तैयारी अच्छी है, जिनके कम से कम 60%, 70% अंक इस पेपर में इन सीईटी भर्ती परीक्षा में आ रहे हैं, तो वो नॉर्मलाइजेशन की टेंशन छोड़कर मुख्य भर्ती परीक्षा पर पूरा फोकस डाल। क्यों? क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग है, फॉर्म वही भरवाने वाले हैं, चाहे 18 लाख का कंपटीशन अगर 12th लेवल में था तो आपको मान के चलना है आगे आने वाली एलडीसी परीक्षा में, चाहे ग्रेजुएशन में बात करें तो 15 लाख के आसपास फॉर्म भराए, तो आप मान के चलेंगे आगे पटवारी में, है ना, लगभग जितने विद्यार्थी सेलेक्ट होंगे वो पूरे के पूरे ही फॉर्म भरने वाले हैं, और 40% अंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है। काफी विद्यार्थी काफी समय से लाइब्रेरी, विभिन्न कोचिंग संस्थानों में अपने घर पर ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में ये पूरा कहा जा सकता है कि कंपटीशन और भी बढ़ने वाला है, तो आप अपनी तैयारी को सीधे तरीके से अभी से शुरू कर दें। ये ना समझें कि सीईटी हो गई है तो हमें रेस्ट मोड में जाना चाहिए। याद रहे विद्यार्थियों, सीईटी एक केवल पात्रता परीक्षा है, इससे कहीं आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, कहीं नंबर नहीं जुड़ने वाले हैं। इसका मतलब आगामी साल में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होने वाली है उनके लिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी। अभी केवल पहला पड़ाव पार हुआ है, मुख्य पड़ाव आना अभी बाकी। तो ऐसे में आपसे निवेदन है कि जो लोग अभी इन पारियों से हैं उनको फायदा जरूर मिलेगा। हाँ, ये कहा जा सकता है दूसरी पारी जिनकी हुई है इसमें शामिल नहीं है, कठिन पारियों में उनके नंबर ज्यादा नहीं कटने वाले हैं, है ना, लेकिन ये मान के चलना है कि आपको 4 से 5 अंकों का अंतर आपके अंक में देखने को मिल सकता है। ऐसे में आपकी राय क्या है, आप मुझे वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं, है ना। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सबके लिए आपका प्यारा साथी कुणाल हमेशा तत्पर रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।